प्रियो, अगर आप मसीह के साथ जी रहे हो और यदि आज आप पहली बार हमारे साथ हो या बहुत सारे लोग भाई लोग हैं, तो इतना आप अवश्य सुन लीजिए कि हम आत्मिक दुनिया में जीने के लिए तैयार हो। हमारा जीना भौतिकवाद ना हो, हमारा जीना शारीरिक लालसाओं में नहीं हो, हमारा जीना मसीह की लालसाओं में हो, मसीह की लालसाओं में। और जब आप मसीह की लालसाओं में जिएंगे तो मसीह आपकी लालसा पूरी करेगा। संसार की लालसाएं मौत लेके आती हैं, संसार की लालसाएं मृत्यु लेके आती हैं। इसलिए हमें धर्मी बनना है। यीशु के लहू के द्वारा हम बचाए जाते हैं और हम छुड़ाए जाते हैं हर रीत से, उसकी आत्मा में। डरने की जरूरत नहीं। आपके जीवन में एक चाह होनी चाहिए। भजन 27 अध्याय और उसके 4 पद को हमारे साथ पढ़िए। वचन क्या कहता है? भजन 27 उसका 4। हालेलुया। देखो, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है और उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे कि यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है और उसी को पाने के लिए मैं क्या करता रहूं? यत्न करता रहूं। तब क्या होगा? 5वां, जब आप इस तरीके से रहोगे, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। क्योंकि जो हमारा यत्न था वह उसकी महिमा को पाने का था, जो हमारा प्रयास था वह उसकी सुंदरता को पाने का था, मसीह की सुंदरता, मसीह की इच्छाएं, मसीह की अलौकिकता को पाने का था। इसलिए वो क्या करेगा? आपको संकट के दिन में अपने मंडप में छिपा लेगा और गुप्त स्थान में आपको छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा, मतलब आपको एक चिन्ह बना देगा। आमीन बोले। और जब आप संसार को खोजते हैं, संसार की नीतियां, संसार की गंदी बातें और तमाम प्रकार के गुनाह की बातों के लिए जब आप अपने कदम आगे बढ़ाते हैं, तो आप उसके मंडप से बाहर होते हैं। तब आपके लिए कोई सुरक्षा नहीं होती, तब आपके लिए कोई बाउंड्री नहीं होती सुरक्षा की। आप उसके मंडप में नहीं होते। पर जब आप उसे खोजोगे कि वो मेरा वर है, वो मेरा जीवन है, और आप उसकी इच्छाओं में अपने जीवन को दे दोगे, तो कहता है मैं तुझे अपने मंडप में छुपा रखूंगा। वो आपके लिए सुरक्षा बनता है। आप सब परमेश्वर के लिए अपने विचारों को, परमेश्वर के लिए अपने जीवनों को जब आप अर्पित करेंगे, तो आप संसार के हर एक गलत नीतियों के लिए रास्ता बंद करते हैं। पर जब आप संसार के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाते, तो परमेश्वर के लिए आप रास्ते बंद करते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते। हमारे भाई बहन लोग, आप अपनी इच्छाओं को संसार के लिए जब जैसे ही बढ़ाते हैं, आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी होती हैं। जैसे ही हम संसार के लिए अपना कदम बढ़ाते हैं, आप देखते हैं कि हमारा आत्मिक पतन हो रहा है। आप प्रार्थना करने वाले 4 घंटे 1 घंटे में आ गए, 1 घंटे वाले आधे घंटे में आ गए। आप देख रहे हैं क्या? क्योंकि आपने बातों को समझा नहीं, आपने वचनों को नहीं समझा, आपने उसकी बातों को नहीं समझा। इसलिए हर रास्ते आत्मिकता के आपने अपने द्वारा ही बंद कर दिए। सामौन मसीह के संग को पाया और मसीह की इच्छाओं को उसने कहा ठीक है प्रभु। मसीह की इच्छाओं को उसने ना नहीं कहा, मसीह की इच्छाओं को कहा हाँ। और जैसे ही मसीह की इच्छाओं को उसने कहा हाँ, उसकी खाली नाव में भर दी गई। देखिए उसको, साउल को, जब तक वो मसीह की इच्छाओं में था, जब तक वो परमेश्वर की इच्छाओं में था, वो एक नबी के रूप में परमेश्वर के द्वारा चिन्हित किया गया। पर उसने कहा, ध्यान से सुनो, उसने गलती की। बलिदान को चढ़ाने में उसने परमेश्वर के याजकों का इंतजार नहीं किया, उसने सामुएल का इंतजार नहीं किया। फिर उस राजा को मारने के लिए, उस राज्य को जीत करके उसे सब कुछ खत्म करने के लिए बात कहने वाले प्रभु की बातों को नहीं माना। और उसने उन सब के प्रति प्रेम रखा, उसने उन सब के प्रति, राजा के प्रति अपना प्रेम रखा, उन जानवरों के प्रति अपना प्रेम रखा। जो मोटी और ताजी गाय थी उसको अपने यहां उठा के लेके आया। बलिदान के समय उसने सामुएल का इंतजार नहीं किया और सब कुछ विपरीत हो रहा था साउल के लिए। और परमेश्वर ने कहा मैं तुझे राजा बनाने से पछता रहा हूं, क्योंकि तूने अनाज्ञाकारिता की है। अनाज्ञाकारिता और आत्मिक अधीनता ना रखना एक शारीरिक दशाएं हैं।
उस व्यक्ति का वो जहां जहां जाएगा वो आत्मिक दशा में नहीं जाएगा। अगर वो व्यक्ति अनाज्ञाकारी हुआ, वो व्यक्ति आत्मिक अधीनता को छोड़ दिया, वो व्यक्ति जिस दशाओं में जहां जहां जाएगा वहां पर वो शारीरिक दशाओं को लेके जाएगा, और जो शारीरिक दशाओं में जाएगा तो गोलियत से लड़ नहीं पाएगा, वो पीछे हो जाएगा। और यही हुआ, अनाज्ञाकारिता और आत्मिक अधीनता को स्वीकार ना करना साउल के लिए खतरनाक हो गया, और वो गोलियत से लड़ नहीं सका और वो मारे गए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, यीशु अगर आपके जीवन में आता है तो आपको सबमिशन देता है, आपको किसी कलीसियाओं के अधीन देता है, आपको किसी के नेतृत्व के अधीन देता है, किसी लीडर के अधीन देता है, ताकि आप उसके द्वारा पाले पोसे जाएं और सही विधियों को आप सीख सके, सही चीजों को मनन कर सके। साउल ने गलती की, इसलिए वो राजा के पद से बहिष्कृत हो गया परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपके जीवन में जब आप मसीह के साथ जीवन जीते तो आपका पूरा टाइम, या हम कहेंगे आपके जीवन का संपूर्ण भाग मसीह के साथ होना चाहिए। उसी में बोलना, उसी में हर कामों को करना। ऐसा नहीं कि 4 लोग बैठ गए और 4 लोग के साथ आप भी बैठ गए और वहां पर बुराइयां हो रही हैं और आप बोलते हो कि मैं मसीह के साथ जी रहा हूं। ऐसा नहीं, आप गलत इच्छाओं का शिकार हो जाएंगे। गलत इच्छाओं का शिकार। सामौन अपनी इच्छाओं में था, या हम कहें दूसरे शब्दों में ये संसार की इच्छाओं में था, संसार की चतुराई में था, संसार के अनुभव में था। बहुत बड़ा अनुभव था इसको, बहुत बड़ा चतुर था ये व्यक्ति मछली मारने में, पर निराशाओं के हाथ वो निराशाओं के साथ जाल को धो रहा था। फल को प्राप्त करने के बाद वो जाल को नहीं धो रहा था, पर निराशाओं के साथ जाल को धो रहा था। जिंदगी निराशाओं के साथ हो गई, इसका मतलब यह हुआ। लेकिन जब वो मसीह को अपने जीवन में, मसीह की इच्छाओं को लेके आता है, तब उसके किए गए काम मसीह की सामर्थ्य में, परमेश्वर की इच्छा में फल के साथ आते। आज्ञाकारी होना आपके जीवन को अलौकिक बनाएगा। आमीन बोलें। परमेश्वर के साथ आत्मिक अधीनता में रखना आपके जीवन को अलौकिक बनाएगा। और आज मसीह आपसे कह रहा है, आप जहां से भी हैं, आपकी हर परिस्थितियों को प्रभु सही करने वाला है यीशु के नाम में। आमीन। आज की शाम में प्रभु आपको आशीषित करने वाले हैं यीशु के नाम में। आज उसकी संपूर्ण आज्ञाओं में, संपूर्ण अधीनता में आज जाओ, और आज परमेश्वर आपको छुएंगे। और जिन चीज़ों को आप करने के लिए अभी तक तैयार नहीं थे, उन चीज़ों में अगर आपने संसार की बातों को शामिल किया है तो दूर करो और मसीह की चीज़ों को लेके आओ, और मसीह के वचनों को उन वस्तुओं से जोड़ दो। मसीह के वचनों को उनसे अलग मत करो, जोड़ दो। हर एक उन कामों में, जो काम आप करने वाले हैं, उन सारे कामों में मसीह के वचनों को जोड़ दो। आप एक फल के साथ वापस आओगे यीशु के नाम से। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।